सकते हैं हमारा यहाँ कितना अच्छा सिस्टम ये चल रही है। फ़ैन भी हमारा चल रहा है और यहाँ पर 220 वोल्ट भी दे रहा है। तो 220 वोल्ट पर आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अगर 220 वोल्ट का नहीं यूज करना है, आपका 12 वोल्ट में कोई यूज करना है। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर पंखा है। हम आज इसकी मदद से और बिजली की मदद से हम आपको एक मिनी इन्वर्टर, मानिए तो पावरफुल इन्वर्टर हम आपको बनाकर दिखाने वाले दोस्तों। और इससे आप यहाँ अपना घर के बिजली भी की बचत भी कर सकते हैं। ये जो फराटा फैन है, ये हम इसे डायरेक्ट बिजली से चलाते हैं। इसमें कोई कम करने वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं दिया रहता है, जिससे हमारा बिजली है बहुत ही ज़्यादा खाती है, बहुत ही ये स्पीड चलती है। तो आप इस स्पीड को कैसे कंट्रोल कर पाओगे, और इसके बजाय और इन्वर्टर भी हमारा काम करेगी। इसी कम ही खर्च में आपका बल्ब भी जलेगा, आपका पंखे भी चलेगा, जितना ज़रूरत उतना हिसाब से आपका ये सारा सिस्टम चलने वाला है। तो चलिए हम अब आज इस एक्सपेरिमेंट को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमारा जो पंखे का जो मेन वायर होता है, जो बोर्ड में सप्लाई के लिए हम देते हैं, उस वायर में हम यहाँ पर एक 12012 का ट्रांसफार्मर लेंगे। अब 2 एम्पीयर हो, 3 एम्पीयर हो, 5 एम्पीयर हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में भी 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है 12012। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये 0 होता है, तो इसमें हमें कनेक्शन नहीं करना है। जो 12 का मेन पॉइंट होता है उसमें मैंने एक पंखे के वायर को जोड़ लिया है। और दूसरा जो 12 का पॉइंट है वो हमारा जाएगा 220 वोल्ट में, यहाँ एसी सप्लाई में जाएगी यहाँ पर बोर्ड में। और इस पंखे का जो मेन है सप्लाई वो भी जाएगी 220 वोल्ट में। चलिए हम इसमें यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हम पंखे को इधर कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब इस वायर को हम इसके अंदर लगा लेते हैं और स्विच को हम ऑन करते हैं। तो पंखा हमारा यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई इसके यहाँ पर भी आ रही होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बार करिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस बार करिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बॉल को हम जलाकर आपको दिखाएंगे दोस्तों। अगर आप इस एक वायर को छूते हैं तो करंट नहीं लगेगा। अगर इस बोर्ड का मेन वायर है उसको आप छूइएगा तो यहाँ पर झटका लगेगा। और इस चीज़ से आप सीरीज के कनेक्शन से आप कोई भी एम्पलीफायर, कोई वॉल्व या कोई भी चीज़ सर्किट आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका फ़ैन भी चलेगा, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको दोस्तों। यहाँ 9 वाट का एक बल्ब है जो देख सकते हैं 220 वोल्ट पर चलती है। तो मैं इसी को यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं यहाँ पर तो बॉल को हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बॉल को मैंने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, बॉल को मैंने एडजस्ट कर दिया है। और इसी जो ट्रांसफार्मर का जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई वाले पॉइंट आती है उसको मैंने एक बॉल में जोड़ लिया है। और दूसरा पॉइंट मैंने इसके पॉइंट पे यहाँ पर टच करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं हमारा बॉल यहाँ कितना ग्लो हो रहा है और पंखा भी चला है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए यहाँ पर। और इसे छूते हैं तो हमें यहाँ पर कोई करंट यहाँ पर नहीं लगती है, क्योंकि एक वायर को टच करने पर यहाँ पर कोई करंट नहीं लगने वाला। 220 वोल्ट में दोनों वायर छुएंगे तब करंट लगेगा। ये बॉल ही बहुत ही मस्त यहाँ पर जल रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह आप कनेक्शन कर लीजिएगा तो आपका जो फैन है वो स्लोइंग चलेगा, जितना हवा चाहिए उस हिसाब से हवा भी देगी। और इस कनेक्शन से आप घर में बहुत सारे बॉल भी जला सकते हैं। यानी आपके बिजली का जो बचत है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर वोल्टेज इसके जो प्रॉपर जाने चाहिए थी उतना ना जाके ये कम वोल्टेज जाएगी इसके अंदर, तो जो बिजली इसकी वजह से बचत होगी। और यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो उस करंट का हम यूज करके अपने घर का जो एलईडी बल्ब है उसे आसानी से जला सकेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा 60 वाट का है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 वाट का है, 80 वाट का ये हमारा ये फ़ैन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारे हिसाब से 40 वाट तक ये करंट लेती होगी। तो समझ लीजिए इसका आधा ये करंट यहाँ पर कम हो जा रही है। इसी वजह से आपका बिजली बहुत ही कम खाने वाला है, क्योंकि हमें कभी कभार पंखा की हवा खानी रहती है लेकिन कम हवा की ज़रूरत होती है। उस सिचुएशन में हमारा पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो उसका वजह से हमें परेशानी भी होती है और हमारा बिजली का भी खपत होता है। तो इस सिचुएशन में आपका पंखा का बिजली भी कमेगी और जितना हवा आपको चाहिए उतना आपको मिलेगी। तो दोस्तों एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। और आप चाहे तो यहाँ पर एक सीरीज 12 वोल्ट सप्लाई भी ले सकते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की मदद से। दोस्तों अगर हम यहाँ से लेंगे तो इसमें कोई सप्लाई चलाएंगे 12 वोल्ट का कंपोनेंट तो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्टली निकाल रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लेनी पड़ी। तो दोस्तों मैंने 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लिया है और इसका भी 220 वोल्ट वाला जो सप्लाई है उसमें एक वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर चलिए हम जो आपको जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों एक वायर को मैंने जोड़ लिया, दूसरे वायर को भी हम यहाँ पर टच करते इस ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसमें से मैंने टच कर दिया और इसकी जो सप्लाई है यहाँ से 12 वोल्ट होकर आ रही है, इसमें 220 वोल्ट का आके यहाँ पर 220 वोल्ट इसमें जा रही। अब इधर से हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर
प्रॉपर निकल रही, देख सकते हैं यहाँ पर स्पार्क कर रही है यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर कोई चीज़ 12 वोल्ट की चीज़ आपको चेक करके दिखा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा बाइक का इंडिकेटर है जो 12 वोल्ट पर वर्क करती है। तो मैं यहाँ पर एक वायर को जोड़ लेता हूँ यहाँ पर और आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा ये काम करेगी। तो इस चीज़ से आप 12 वोल्ट का कोई भी उपकरण आसानी से चला सकते हैं यहाँ पर। तो आप एम्पलीफायर भी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये कर वर्क कर रही है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पर जोड़ने पर देख सकते हैं हमारा यहाँ कितना अच्छा सिस्टम ये चल रही है। फ़ैन भी हमारा चल रहा है और यहाँ पर 220 वोल्ट भी दे रहा है। तो 220 वोल्ट पर आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अगर 220 वोल्ट का नहीं यूज़ करना है, आपका 12 वोल्ट में कोई यूज़ करना है, तो उसके जब आप एक ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगाइएगा, जितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा एम्पियर उतना ज़्यादा आपका आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है। तो 1 एम्पियर का है, फिर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्क कर रही है। हमारी इंडिकेटर, बाइक इंडिकेटर 12 वोल्ट का होता है, वो अच्छी तरह से यहाँ पर ग्लो हो रही है, चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं जल रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेज वाले वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।